भिवानी में आज अल सुबह गो तस्करों व सीआईए 2 पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में घायल ये उपचाराधीन गो तस्कर नू जिला निवासी आमीन व आसिफ हैं। वहीं मेवात निवासी इकबाल को गोली लगने के चलते रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है और पलवल निवासी कैंटर चालक आकिब को एक पिस्तौल व 2 कारतूस सहित सीआईए 2 पुलिस ने काबू कर लिया है। ये मुठभेड़ तोशाम कस्बा से रतेरा बाईपास पर हुई। जब पुलिस ने गो तस्करों को रुकवाने का इशारा किया तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जब पुलिस पीछे नहीं हटी तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे एक गोली एक तस्कर की पीठ में लगी, जबकि 2 अन्य तस्कर भागते समय घायल हो गए। गोली लगने से घायल तस्कर को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है, जबकि 2 अन्य घायल गो तस्करों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मुठभेड़ से पता चलता है कि गो तस्करी लाख प्रयास के बाद भी जारी है। वहीं इस मुठभेड़ ने इसी साल 16 फरवरी को भिवानी के बारवास गांव में गो तस्कर जुनैद व नासिर हत्याकांड की यादों को ताज़ा कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या पुलिस इन गो तस्करों से सारी जानकारी जुटाकर कोई सख्त कदम उठा पाती है कि जिससे गो तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लग सके। बीती रात गुप्त सूचना मिली थी सीआईए सेकंड के टीम ने कि कुछ गौ तस्कर गौकशी के लिए गाय ले जा रहे हैं आयशर कैंटर में भर के। सूचना के आधार पर वहाँ रेड की गई और रेड करने पर गोवंश जो तस्कर पर गाड़ी अपनी आयशर में ले जा रहे थे वो वहाँ से उन्होंने भाग लिए खेतों की तरफ और रोड की तरफ। तो जब पुलिस ने छापामारी करके उनको 4 गौ तस्करों को पकड़ लिया है और एक गोवंश की मौत हो गई है। 15 गोवंश को बचा लिया गया है। तो सर 4 जो बदमाश गिरफ्तार किए हैं उनमें किसी को गोली भी लगी है? उसमें एक इकबाल है, उसको मुठभेड़ में उन्होंने फायरिंग और पत्थर मारने शुरू कर दिए थे। तो जवाब में पुलिस ने अपने बचाव में जब फायर किया तो एक को गोली लगी है। कहाँ की घटना और किस समय की घटना है सर? ये तो शाम से रतेरा की तरफ जाते हैं तो रतेरा बाईपास के पास वहाँ इनको घेरा गया है और ये गोवंश जो है वो खानक रोड से तो शाम से भर के ये चले थे। ये 15-16 गायें इकट्ठी की, किसने इकट्ठी की, कब की, इस बारे में कुछ पता चला है? 2 गोवंश भाग गए हैं और 2 तस्कर भाग गए हैं और 2 तस्कर हॉस्पिटल में एडमिट हैं यहाँ भिवानी के सामान्य अस्पताल में। और एक गो तस्कर को गोली लगी है जो वो इकबाल पीजीआई में अंडर ट्रीटमेंट है और एक आसिफ है, उसको पकड़ लिया गया। आकिब। ये गोवंश एक गाड़ी में थे या 2-3 गाड़ियों में थे सर? ये आयशर कैंटर में। तो सर किस गांव से लेकर आए थे ये गोवंश को? ये खानक के आसपास इन्होंने पूछताछ चल रही है तो ये सारा पता चलेगा कहाँ से इकट्ठे किए। अभी उनसे पूछताछ जारी है। आरोपी इन्वेस्टिगेशन। आरोपी इसमें जो इकबाल है वो रोज का थाना का है, जिला मेवात का। और आमीन जो जेर इलाज है वो पंचगांव जिला नूह का रहने वाला है। और आरिफ जो पुत्र कमरुद्दीन ये बाइकी डंडा थाना रोज का जिला मेवात का है। कितनी गायें बरामद की गई सर कैंटर से? इसमें 15 गोवंश बचा लिए गए हैं, एक गोवंश की मौत हो गई है। सर जो गो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़े गए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या क्या, कितने सालों से ये गो तस्करी का काम? ये अभी पूछताछ चल रही है सीआईए में। जो एक तस्कर जो पकड़ा गया है उससे असला भी बरामद हुआ है, 2 कारतूस उससे बरामद हुए हैं, 315 बोर का पिस्तौल है जो पुलिस पे फायर किए थे। तो और जो 2 गोवंश तस्कर भाग गए हैं
कैंटर उनकी तलाश जारी है। कैंटर किसके नाम है, कहाँ से है सर, या चोरी का है? ये सारा क्योंकि उसमें कोई RC उपलब्ध नहीं है, कैंटर का नंबर है HR74B8480। और ये पता लगाया जा रहा है कि नंबर ये ओरिजिनल है या नहीं है, तो ये अथॉरिटी से पता किया जा रहा है। सर कुछ तो पता चला वो ये गाय को कितने में खरीदते थे और कहाँ पर बेचते थे, कितना प्रॉफिट इसमें लेते थे? ये सब तफ्तीश हो रही है, सारी पूछताछ कर रहे हैं। इनका कोई एक रेट नहीं होता, तो ये लोग किस तरह कलेक्शन की इन्होंने, क्या पता जो हमारे गोवंश घूमते हैं तो वो भी हो सकते हैं और मोल खरीदी हुई भी हो सकती है। ये पूछताछ उनसे जारी है। सर कोई इस मामले में आगे शामिल न हो, ऐसे गो तस्करों की जो है मदद ना करे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस सख्ती से पुलिस उनके साथ निपटेगी? पुलिस बहुत सख्ती से निपटेगी और कानून की जो धाराएं हैं और इनके ऊपर तमाम जो सेक्शन अवेलेबल नियमानुसार लगने चाहिए थे वो लगाए गए हैं। इनमें मुकदमा नंबर 612 हमने 14/11/23 आज की डेट में दर्ज है, 186, 279 और 353, 307, 429 IPC की सेक्शन 25/59 आर्म्स एक्ट की सेक्शन और हरियाणा गोवंश गो संवर्धन एक्ट 2015 की धारा 13-20 के तहत इनको आशिक को गिरफ्तार किया गया है। आमजन को क्या अपील करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे गोवंश को लेकर के, गौ तस्करों के खिलाफ कोई किस प्रकार का आमजन सहयोग करे, पुलिस का कैसे सहयोग करे आमजन? आमजन सहयोग करे, जब भी इनके बारे में कोई सूचना मिले, कोई गोवंश तस्करी के लिए उसको ले जा रहा है तो वो पुलिस को खबर दे और ध्यान रखे। गांव लेवल पे भी ये कटड़े बछड़े खरीदने के लिए आते हैं, जो इनकी तरफ बारीकी से देखना चाहिए कि वो गोकशी के लिए तो नहीं ले जा रहे हैं। तो ये वेरिफिकेशन गांव के हमारे पास जो हमने ग्राम प्रहरी लगाए हैं, वार्ड प्रहरी लगाए हैं, उनको भी हमने डायरेक्शन दी हुई है कि वो गांव लेवल पे अपने अपने मुखबर लगा के रखें और आने वाले जो भी गौ पशु खरीद के लिए आते हैं उनकी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करें।